खागन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो ट्रेड डेफिसिट का बहुत तेज़ी से बढ़ना है, आपके नज़दीक ये कितना अलार्मिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का जो ट्रेड गैप है बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड द इम्पोर्ट्स, जब भी इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन के फेज से गुजरती है, जैसे कि अभी गुजरी और आपकी इन्फ्लेशन नीचे आई, तो आपने पॉलिसी रेट जो है वो गिरा दिया। यानी कि दैट्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन आईएमएफ एंगेजमेंट। और बाकी भी मैक्रो स्टेबिलिटी के आप फैक्टर्स देख सकते हैं, जिसमें आपका जो अंदरूनी खसारा है वो विद अ हाई डोज ऑफ टैक्सेशन संभल गया है। आपके एनर्जी कॉस्ट्स थोड़ी सी राइज की हैं, पर आपकी जो एनर्जी का खसारा है वो 400 अरब के करीब आ गया है। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर है एक मैक्रो स्टेबलाइजेशन की। उसमें जब भी पाकिस्तान थोड़ा सा सीमेंट, थोड़ा सा गाड़ियां ये बेचना शुरू करता है, तो आपका जो इंपोर्ट है उस पर प्रेशर आता है। पाकिस्तान इज स्टिल गोइंग थ्रू दैट साइकिल। ये एक इंपोर्ट लेड, इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। ये एक लो सेविंग्स 14% ऑफ जीडीपी की इकोनॉमी है। ये एक इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो 13%, जो कि डेकेड्स लो पे आ गया है, उसकी इकोनॉमी है। और एक हाई कंजम्पशन, यानी कि 94% कंजम्पशन लेवल्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी इकोनॉमी है। ये है वो ग्रोथ फ्रेमवर्क जो कि तब्दील नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो पैदावारी सलाहियत है, यानी कि जो पाकिस्तान की, अगर एग्रीकल्चर की देखें, मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं, जो छोटा काश्तकार है वो आधा या एक तिहाई प्रोडक्टिविटी रखता है इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स व्हेन यू कंपेयर टू द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो बड़ा ज्यादा मैकेनाइज्ड, ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला, ज्यादा लेबर प्रोडक्टिविटी वाला काश्तकार पाकिस्तान में है। सो इसकी वजह से एक इंपोर्ट की खिंच आती है। जैसे ही पॉलिसी रेट नीचे आता है, एक मैक्रो स्टेबलाइजेशन आती है, एक पेंट अप डिमांड क्रिएट होती है। और ये हमने कई एरियाज में देखा और लार्ज स्केल पिकअप की, पर एक्सपोर्ट सेक्टर्स में नहीं की, बल्कि लोकल में की। तो आपकी इंपोर्ट बढ़ी और आपका तिजारती खसारा पहले 6 माह का बहुत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है? मैक्रो स्टेबलाइजेशन 24 बार पाकिस्तान ने आईएमएफ एंगेजमेंट से हासिल की है। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। जब तक आप जाकर अंडरलाइंग पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की शरह को, पाकिस्तान के रेगुलेटरी निज़ाम को, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को, यानी कि जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं पाकिस्तान की ग्रोथ पर, उसको तब्दील नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता ग्रोथ को। एक डिस्कशन ये शुरू हो गई है कि आईएमएफ से निकल जाएं। मैं फिर बार बार समझाता हूं कि आईएमएफ के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करने का टाइम आया। मैंने इस पर एक बहुत लंबा पॉडकास्ट भी किया है, यही गुजारिश करने के लिए। आइडिया इज नॉट टू गेट आउट ऑफ द आईएमएफ, द आइडिया इज टू रीथिंक, रीफ्रेम, रीस्ट्रक्चर द आईएमएफ एंगेजमेंट, और उस पर बात की जा सकती है, ताकि वो ग्रोथ के बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स को जहां रोक रहा है, और आईएमएफ से जाकर बात कीजिए कि ये इस वक्त नंबर्स पहले 6 माह के हमारे फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स बता रहे हैं। लोकल, यानी कि जो हमारी सीमेंट या गाड़ियों की सेल बढ़ी है, लार्ज स्केल बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनमें ना वो इन्वेस्टमेंट आ रही है और क्लोजर्स की भी बात हो रही है। सो अंडरनीथ द हुड थिंग्स आर नॉट लुकिंग एज कंफर्टेबल एज दे शुड। सो व्हाट आर दोज लीवर्स दैट वी नीड टू डू टू मूव out of this stabilization, or what some people like to call stagnation, into growth को numbers की हद तक ना देखें, बल्कि उनको देखें आप कि कैसे structures underlying तब्दील होंगे। सो पाकिस्तान की जो exports किस चीज की, मैन्युफैक्चरिंग की, आईटी की, सर्विसेज की बढ़ना शुरू होंगी, और एग्रीकल्चर की, ताकि हम ये ट्रेड के गैप को मीट कर सकें। अभी तक चूंकि रेमिटेंसेस ज्यादा हैं, तो करंट अकाउंट नेगेटिव तो चला गया है $1.1 बिलियन कंपेयर टू लास्ट ईयर, पर उस तरह नेगेटिव नहीं हुआ कि ये फाइनेंस ना किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।